कोरोना बहरान। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनती है, जो आजकल कोरोना के मरीजों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। दुनिया भर में यूँ तो गुज़श्ता एक साल से ज़्यादा अरसे से कोरोना वबा की तबाहकारियाँ जारी हैं। तहम हालिया अरसे में भारत में इस वबा की दूसरी लहर इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसकी बुनियादी वजह निज़ाम सेहत पर दबाव के अलावा सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की किल्लत है। कोरोना वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होकर फेफड़ों को मुतासर करता है। मर्ज की शिद्दत ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और यूं मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मरीज़ के लिए सबसे अहम ऑक्सीजन होती है, जिसकी किल्लत की वजह से भारत में कई लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। ऑक्सीजन एक बेरंग और बेज़ायका गैस है जो हवा में पाई जाती है। हवा में इसका तनासुब 20 से 21% होता है। चीन की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर जलाल का कहना है कि कुराए अर्ज़ में ऑक्सीजन वाफिर मिक़दार में पाई जाती है और यह इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम जुज़्व है। उनके बकौल ऑक्सीजन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी और सियारे में ज़िंदगी के आसार तलाश करने के लिए पानी और ऑक्सीजन का खोज लगाया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनती है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑक्सीजन को बनाने के दो बड़े तरीके हैं। एक तरीका ये है कि उसे हवा से अलग कर लिया जाता है और दूसरे तरीके में पानी में से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। डॉक्टर्स के बकौल पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लिहाजा बिजली के करंट के जरिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर लिया जाता है। अलबत्ता डॉक्टर कहते हैं कि ऑक्सीजन को हवा से अलग करने का तरीका दुनिया भर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उनके बकौल ऑक्सीजन की कमर्शियल पैदावार के लिए कंसंट्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन जमा करती है। इस तरीके में हवा को जमा करके उसको ठंडा किया जाता है। जैसे ही हवा को ठंडा करके गर्म किया जाता है तो सबसे पहले ऑक्सीजन -183 डिग्री पर अलग होना शुरू हो जाती है। इस तरीके में हवा को जमा करके उसको ठंडा किया जाता है। जैसे ही हवा को ठंडा करके गर्म किया जाता है तो इससे पहले ऑक्सीजन -183 डिग्री पर अलग होना शुरू हो जाती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दीगर गैसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए अलग किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अमल में सबसे पहले हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें मौजूद गर्द को अलग किया जा सके। बाद अज़ां उसे -200 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, जिसके बाद उसे हरारत दी जाती है। इस कीमियाई अमल में हवा को गर्म करने से दर्जा हरारत बढ़ता है और -186 तक पहुंचता है तो उसे सबसे पहले नाइट्रोजन अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलग हो जाती है। जब दर्जा हरारत -186 डिग्री तक पहुंचता है तो आर्गन अलग हो जाती है। जब दर्जा हरारत -183 डिग्री तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है। कुदरत ने ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए हवा और पानी की शक्ल में इंसान को दो कीमती खजाने दिए हैं। डॉक्टर के मुताबिक ज़मीन का 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और वज़न के लिहाज से इसमें 88% ऑक्सीजन मौजूद है। कोरोना वायरस की मरीज को कब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसान के जिस्म में मौजूद फेफड़े जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करने के ज़िम्मेदार होते हैं और अगर कोरोना वायरस या किसी और बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम दुरुस्त तरीके से न कर पाएं तो फिर मरीज को ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि जिस्म की ज़रूरियात पूरी हो सकें। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना के मरीज फेफड़ों की पेचीदगियों का शिकार होते हैं और जब बहुत ज़्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पेश आती है तो कमर्शियल बुनियादों पर इसकी मांग भी बढ़ जाती है।
डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना वबा के दौर में तिब्बी माहिरीन की जानिब से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कंट्रोल में रखने की हिदायत की जाती है। उनके बकौल इससे मुराद खून में मुनासिब ऑक्सीजन की मिकदार मौजूद होना है, यानी फेफड़े हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। फेफड़ों की ऑक्सीजन हासिल करने की सलाहियत 94% से कम नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि इन दिनों एक आले ऑक्सीमीटर की तलब में भी इजाफा हुआ है, जो खून में ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग बताता है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजों में ये भी देखा गया है कि सैचुरेशन लेवल 94 से बहुत नीचे आ जाता है, जिसके लिए मरीज को ऑक्सीजन लगाई जाती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल मजीद किन शोबे में होता है? डॉक्टर कहते हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल स्टील मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल की तैयारी, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, वेल्डिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और सबसे बढ़कर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के शिकार मरीजों के लिए किया जाता है।